कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। हम सबका जीवन कर्मों के बंधन से जकड़ा हुआ है। बाहर का बंधन हमें दिखाई देता है, पर आत्मा के साथ कर्मों का बंधन समझ में नहीं आता है। कल इसी आशय को व्यक्त करते हुए मैंने कहा था, रतो वंददी कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मे सुमा रज्जय। संसार का प्रत्येक प्राणी राग के द्वारा बंध को प्राप्त होता है और वीतरागता के द्वारा कर्मों से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन है। यदि तुम संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो राग को हटाओ, वीतरागता से नाता जोड़ो। जितना जितना हमारे जीवन में वीतरागता बढ़ेगा, उतना उतना हमारे जीवन से राग हटेगा। आप चाहते हो कि हमारा राग बढ़े कि वीतरागता बढ़े? बोलो, क्या चाहते हैं आप लोग? आप राग को बढ़ा रहे हैं और वीतरागता की बात कर रहे हैं। संभव कैसे है? सब्जी वाले की दुकान पर जाओगे और जोहरी की बात करोगे तो क्या संभव है? बोलो, नहीं है ना संभव। तो संत कहते हैं यदि आपको जौहरी खरीदना है, हीरा जवाहरात खरीदना है, तो किसकी दुकान पर जाना होगा? जौहरी बाजार में। और बाजार में भी जौहरी की दुकान पर जाना होगा जहां पर प्योर हीरा मिलता होगा। बस संत यही कहते हैं कि तुम्हें कर्मों से मुक्ति पाना है तो बस वीतरागता की शरण में आ जाओ, सारा जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। हमारे जीवन की दो धाराएं हैं, एक जो खुली हो। हमारे जीवन की दो अवस्थाएं हैं। धारा नहीं, धारा की बात अभी बाद में करूंगा, नहीं तो 444 धारा लग जाएगी तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। हमारे जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक जो खुली हो और जो आजाद हो, दूसरी वह जो बंधी हो और परतंत्र है। जब हम खुले होते हैं तो बड़े आनंद में होते हैं,
और जब हम जहां परतंत्र होते हैं वहां पर बंधन होता है, बड़ा द्वंद्व होता है। जहां पर बंध होता है, बंधन होता है, वहां पर द्वंद्व होता है, और जहां पर खुला और स्वतंत्र होता है वहां पर आनंद होता है। आनंद से जीना चाहते हैं यदि हम, तो द्वंद्व से बचो, और द्वंद्व से तभी तुम बच पाओगे जब तुम प्रभु के चरणों से नाता जोड़ लोगे। आप लोग दूर दूर से क्षेत्र पर आए हैं, क्षेत्र की बरगड़ाएं अभी आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। सुधा सागर जी महाराज अपने उपदेश में कह रहे थे, विश्व का ऐसा क्षेत्र है जब अभी यहां पर कुछ हुआ नहीं है और यात्री आना शुरू हो गए। एक किसका प्रमाण है? इस बात का प्रमाण है कि यहां पर जो भी घटित होगा वो भूतो न भविष्यति। क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे तीर्थंकर भगवंत बनाते हैं अपनी सिद्धि को प्राप्त करके, वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो आप हम सब मिल करके बनाते हैं, जहां पर अतिशय घटित होते हैं वो अतिशय क्षेत्र बन जाते हैं। हमें अपने जीवन के द्वंद्व की बात को समझना है। जीवन में द्वंद्व आता क्यों है? कभी विचार किया? जब कॉम्बिनेशन गैप बढ़ जाता है, आपसी समझौता बिगड़ जाते हैं, आपसी तालमेल बिखर जाता है, तो आपस में द्वंद्व होना शुरू हो जाता है। अब द्वंद्व नहीं, अब आनंद से जीने के दिन आ गए। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद आए, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, हमारे जीवन में आनंद आए, हमारे जीवन में प्रसन्नता आए, तो बस तुम एक काम करना शुरू कर दो, जीवन तुम्हारा आनंद से भर जाएगा। वो क्या है? राग को हटाओ, बीत रागता से जुड़ो। जहां जितनी जितनी तुम्हारे जीवन से राग घटेगा उतना उतना वैराग्य बढ़ेगा, और जितना वैराग्य बढ़ेगा जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। यदि आपको विश्वास ना हो तो महापुरुषों के चारित्र और चरित्र को पढ़ लोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि इन्होंने अपने जीवन में राग को हटाया है और बीत रागता से जुड़े हैं। और जब बीत रागता से जुड़ जाते हैं, जीवन में आनंद और सुख शांति की समृद्धि की अभिव्यक्ति प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। तो जीवन हमारा अभी बंधन से बंधा हुआ है। वो बंधन किसी और ने नहीं बनाया है, उस बंधन को हम सब ने मिलकर के जोड़ा है। कल मैंने कहा था, एक किसान जैसे जमीन में बीज बोता है, और बीज बोने से क्या होता है? अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फिर कहीं जाकर के उसमें फल लगता है। उसका परिणाम किसान के सामने आता है। ऐसे ही हमारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में कर्मों का बीज बोया गया है। आज वह पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, और कर्म के रूप में फल देकर के हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन बंधन को बंधन समझेंगे तो उससे हटने का प्रयास भी हमारा जारी होगा। अगर मैं आप सबसे यहां कह दूं कि आज यहीं आप सबको रहना है, अभिषेक के बाद किसी को बाहर नहीं जाना है, और यहीं पर सुबह से शाम तक अनुष्ठान में रहना है, तो आपको कैसा लगेगा कि अब तो हम बंधन में पड़ गए। बंधन में पड़ गए, फंस गए, ये अनुभूति तुम्हारे अंदर अनुभव में आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी?
आएगी। तुम अपने आप से पूछो, विचार करो, क्या तुम स्वतंत्र हो? तुम्हारे साथ कितने प्रकार का बंधन है। आज मैं उसी बंधन की बात में आपसे थोड़ी सी करूंगा। समय सीमित होता है, तय समय में अपनी बात को करूंगा। 4 प्रकार का बंधन हमारे आचार्यों ने कहा है जो हमें दिखता है। एक वस्तु का बंधन। वस्तु का बंधन कैसे? किसका बंधन? वस्तु का बंधन। मनुष्य के साथ वस्तु का बंधन जुड़ा होता है जो दिखता नहीं है पर हमें जकड़ करके रखा है। अभी आप यहां अच्छे से बैठे हैं और आपको अभी फोन आ जाए कि तुम्हारी मोटरसाइकिल कोई लेकर के भाग रहा है, आपकी कार कोई ले जाकर के भाग रहा है, तो आप यहां अभिषेक करोगे कि कार को छुड़ाने के लिए जाओगे? बोलो बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलना। अरे महाराज, अभिषेक तो मैं रोज करता हूं, अभी कार चली जाएगी तो मेरा जीवन बेकार। ये वस्तु का बंधन है जो तुम्हें मोहित के द्वारा जकड़े हुए है। इस बंधन से बचने का प्रयास, पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। व्यक्ति वस्तु से इतना जकड़ता हुआ चला जा रहा है, भोजन एक टाइम ना मिलेगा तो चल जाएगा, पर मोबाइल का मोह, वस्तु का मोह नहीं छूटता। एक बार भोजन करके काम चला लोगे और यदि मोबाइल गिर जाएगा, जब तक दूसरा मोह का आयल तुम्हारे जेब में ना आ जाएगा, तब तक तुम्हें सुख शांति चैन नहीं मिलेगी। बोलो। और कोई तुम्हारे जेब से मोबाइल निकाल करके ले जाए और आप इधर पूजन करने के लिए सुबले के वस्त्र पहन करके बैठे हैं और माली दौड़ करके तुम्हें समाचार दे, अरे किसी के जेब से कोई मोबाइल लेकर के चला गया है, आप लोग सब पूजन छोड़ के भागो, मेरे जेब का तो नहीं चला गया, मेरे जेब का तो नहीं चला गया। ये वस्तु का मोह है। मनुष्य ने जितनी चीजें जोड़ रखी हैं, उन सब से उसका बंधन का नाता जुड़ गया है। तो सबसे पहला बंधन है वस्तु का बंधन। बंधुओं, जो मनुष्य को मेरा और मेरे पन का परिचय कराता है, संत कहते हैं ये एक ऐसा बंधन है, सारी जिंदगी व्यक्ति मेरा 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 करने में गुजार देता है। पर ये तो विचार करो, आपने मकान बनाया, ये मेरा मकान है। आपने घर बनाया, ये मेरा घर है। आपने दुकान खरीदी, ये मेरी दुकान है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ये मेरी संपत्ति है। कभी इन चीजों ने आपसे आकर के कहा कि हम तुम्हारे हैं? बोलो, ईमानदारी से बोलना। कभी मकान ने आपसे कहा कि हम तेरे हैं? कभी गाड़ी ने आपसे कहा कि हम तुम्हारे हैं? कभी संपत्ति ने कहा कि हम तुम्हारे हैं? ये व्यक्ति का मोह ही है जो भटका करके रखता है, सारी जिंदगी मेरे 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 पन में लगा देता है और साथ में कुछ जाता भी। ये वस्तु का बंधन है। मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरा कार, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ये सब है क्या? ये सब क्या है? यह मेरा है, तुम्हारे साथ है पर तुम्हारा नहीं है। इस बात पर विश्वास वही कर पाता है जिसके अंदर बंधन से छूटने का उपाय खोज लेता है, अथवा जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, या जिसके अंदर समीचीन दृष्टि आ जाती है। वही व्यक्ति इस मेरेपन से ऊपर उठने का प्रयास करता है। यह एक ऐसी मान्यता है जिसे तुम्हें बांध करके रखा है, जकड़ करके रखा है, और तुम
उससे बंधे हो, संत कहते हैं उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यह वस्तु का बंधन है, यह एक जंजाल है। आप लोग कहते हैं संसार के जंजाल में फंसे हैं। कल नहीं परसों मैंने कहा था, एक मकड़ी है, एक मकड़ा है जो जाल बुनता है, यही संसार का जाल और जंजाल है। कभी विश्वास होता है, एहसास होता है कि मकड़ी जैसे जाल में फंसे हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाल किसने, संसार का जंजाल किसने बनाया? किसी और ने नहीं बनाया है, हमारे तुम्हारे आप सबके द्वारा बना हुआ है मकड़ी का जाल, संसार का जंजाल है कि नहीं? बोलो तो सही, आप लोग बैठे, ठंडी तो ज्यादा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनालय में वातानुकूलित है। सर्दी के दिनों में आओगे आपको ऊर्जा मिलेगी, और गर्मी के दिनों में आओगे आपको शीतलता मिलेगी। पर आपके साथ विडंबना ये है, जब ठंडी में आते हैं तो दूर भागते हो, गर्मी में आते दूर भागते हो। चाहते कहाँ हो कि मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शीतलता मिले, मुझे उनकी ऊर्जा मिले। जो लोग भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं वही आकर के चल कर के यहाँ आते हैं और अपने आप को ऊर्जा और शक्ति से भर कर के जाते हैं। जब यहाँ पर पूज्य सुधा सागर जी पहली बार आए होंगे, मुझे लोग बता रहे थे, एक गाय यहाँ पर बछड़े को दूध पिला रही थी, नवजात शिशु को दूध पिला रही थी। मुनिराज का योग संयोग ऐसा बना कि गाय उन्होंने देखी कि बस यहीं पर सिद्ध करना है, और यहाँ की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि पूरा देश यहाँ पर आएगा। कल में देख करके आए भैया जी के साथ में, भैया जी बता रहे थे ये वही स्थान है जहां पर इस नीम के वृक्ष के नीचे एक गाय बछड़े को दूध पिला रही थी। महाराज श्री ने वहीं कायस्वर किया और कहा कि अब यहाँ का काम सिद्ध हो गया है। ये शुभ लक्षण है, शुभ प्रतीक है। जब गाय और बछड़ा एक साथ दूध पीते हुए बछड़े को गाय दिख जाए, गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो बड़े से बड़े कठिन कार्य भी सहजता से सानंद और संपन्न हो जाते हैं। एक वास्तु शास्त्र का कथन है। बड़े बड़े पंच कल्याणक भी इसी आधार पर सिद्ध हो जाते, संपन्न हो जाते हैं। हम लोग जब यात्रा पर निकलते हैं, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यात्रा सानंद संपन्न हो जाती है। तो बंधुओं, ये क्षेत्र अभी बना नहीं है, बन रहा है, बस थोड़ा सा काम और रह गया है। और जब बन जाएगा और जब सिद्ध क्षेत्र की श्रेणी में आ जाएगा, पर्वत देख करके लगता है जैसे हम कुंडलपुर में आ गए हो। क्षेत्र को देख करके लगता है जैसे शिखरजी में आ गए हैं, और क्षेत्र को देख करके लगता है जैसे हम गिरनार जी में पहुंच गए हैं। बंधुओं, ये क्षेत्र आप सबके सौजन्य से, आप सभी के सहयोग से नव निर्मित होने जा रहा है। ये तुम्हारे बंधन को निर्बंध बनाने का एक सातिशय उपाय है। आप संसार के बंधनों से जकड़े हुए हैं, उन बंधनों से अपने आप को छुड़ाने के लिए मुनि सुब्रतनाथ जिनालय है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाओ, सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। आचार्य मानतुंग महाराज के लिए कभी राजा भोज ने बेड़ियों से जकड़ दिया था। ये बाहर का बंधन तुम्हें दिख रहा है, उनको जेल में डाल दिया, पर किसी सच्चे धर्मात्मा के लिए, महापुरुषों के लिए कोई बंधन में डाल नहीं सकता है। हम तो कर्मों के बंधन से पहले से जकड़े हुए हैं। उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति की, पाठ किया, ध्यान में डूबे और डूबते गए। बाहर के बंधन तो टूटे ही टूटे, कर्मों की लड़ियां में शिथिलता को प्राप्त हो गई, कर्मों के बंधन ढीले पड़ गए। बस प्रभु आराधना, गुरु भक्ति हमें यही प्रेरणा देती है, यही प्रेरित करती है। आप भी प्रभु चरणों में आओ, गुरु चरणों में आओ, अपने अनादि काल के बंधनों को शिथिल करो। कर्मों के बंधन से जब शिथिल होगे, कर्मों के बंधन को जब तुम तोड़ोगे, तो निश्चित तुम्हारी आत्मा द्वंद्व से हट करके आनंदमय बनेगी। तो वस्तु का बंधन है,
यह एक संसार का जंजाल है जिसे मनुष्य खुद तैयार, जितना जितना जोड़ता है उतना उतना बंधन बढ़ता चला जाता है। दूसरा है व्यक्ति का बंधन। आप लोग बैठे हो ना, एक दूसरे से बंधे हैं, 7 चक्कर लगा करके बंधे थे, बाजे बैंड बजवा करके बंधे थे, बोलो महोत्सव मना करके बंधे थे, और एक दिन नहीं 4-4 5-5 दिन की शादी में टाइम लगाया था। अब आज की स्थिति अलग है कि 24 घंटे में सब कुछ हो जाता है। अरे ये बंधन तो दूर की बात है, जो 13 दिन में 13वीं होती थी आज तीसरे दिन में सब कुछ कर लेते हैं। सुबह जलाया शाम को सफाया कर दिया, अच्छे से जल भी नहीं पाया। बोलो आपके पास समय नहीं बचा है। तो व्यक्ति का बंधन, किसका बंधन? व्यक्ति का बंधन। आप लोग एक दूसरे से बंधे हैं कि नहीं बंधे? बोलो पता है कि नहीं पता? देख लेना कहीं छूट ना जाए बंधन, और कोई बंधन छोड़ करके ना चला जाए। अरे महाराज आप लोग तो साधु हो, अभी हम लोग ग्रस्त हैं। ये बंधन स्वीकार किया है तो इस बंधन को अच्छी तरह से मुकाम तक ले जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने खुद इस बंधन को सृजा है, बांधा है, बंधे हैं। हमारा परिवार है, हमारे परिजन, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे परिवार में माता पिता है, सब मुझे देखना पड़ता है। बंधो महाराज यहां भी आते हैं तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, व्यवस्था बना करके आते हैं, दूसरों को सौंप करके आते हैं। ये बंधन बड़ा विचित्र बंधन है। आप लोग जिसे बंधन में बनते हो ना, जिस बंधन में बनते हो ना, उसमें क्या करते हो? बड़े धूमधाम से तैयारियां करके बंधते हो। पर संत कहते हैं ये बंधन संसार का बंधन है, ये बंधन राग का बंधन है, ये बंधन मोह का बंधन है, ये बंधन द्वेष का बंधन है। पर संत कहते हैं आप उस बंधन से बंधो जिस बंधन को बंधने के बाद तुम्हें किसी और बंधन की जरूरत ना पड़े। वो है बीत रागता का बंधन। बीत रागता के बंधन में एक बार तुम बंध जाओगे, सारे राग के द्वंद और बंद पल में चट हो जाएंगे, पल में दूर हो जाएंगे। पर तुम्हें सुहाता तो राग का बंधन है, और बात बीत रागता के बंधन की करते हैं। बोलो ईमानदारी से बोलना, हाँ तो बोलो, बोलो जोर से बोलो। बात किसकी करते हैं? बीत रागता की। और काम किसका करते हैं? राग के बंधन का। राग का बंधन और बीत रागता का बंधन। आचार्य कुंद देव ने एक उदाहरण के माध्यम से हमें संबोधित करते हुए कहा है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं दो तरह की धारा होती है, एक धारा राग की होती है और एक धारा बीत रागता की धारा होती है। राग की धारा संसार को बढ़ाती है और बीत रागता की धारा संसार को समेटती है। ज्ञानी अज्ञानी की यही पहचान है। ज्ञानी बीत रागता की धारा से जुड़ता है और अज्ञानी राग की धारा से जुड़ता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर के कहा है, लोहा भी होता है और सोना भी होता है। सुन रहे हो ना? सोने का रेट बढ़ रहा है। 1,32,000 रुपए का 10 ग्राम आता है। एक सप्ताह पुरानी बात बता रहा हूं, अब एक सप्ताह से अपडेट देखा नहीं। तो एक सोना भी होता है और एक लोहा भी होता है। सोने को यदि कीचड़ में भी डाल दिया जाए, पानी में भी रख दिया जाए, तो
सोना कीचड़ से प्रभावित होता नहीं है। 100 वर्ष बाद भी कीचड़ में से सोने को निकालेंगे, साफ करेंगे, पानी से धुल देंगे कि सोना सोने में रहता है, सोने का कुछ बिगड़ता नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया है लोहे का। किसका उदाहरण? आप लोग अपने अपने अंदर झांक करके देखना कि हम सोने हैं कि लोहा है। लोहा यदि पानी में भी चला जाए और पानी में भी ना गिरे, नमी में भी चला जाएगा तो उसमें जंग पकड़ने लगती है। क्या होता है? जंग लग जाती है, और जिसको जंग लगती है उसे भुजंग भी लग जाता है। जंग से बचो, भुजंग से बचो, और जीवन में कुछ ऐसा संग करो जिससे तुम आनंद से भर जाओ। तो सोने को कीचड़ में डालने के बाद, गिरने के बाद उसमें जंग नहीं चढ़ती है, तो ज्ञानी सोने की तरह होता है, अज्ञानी लोहे की तरह होता है। अब आप सबको ये देखना है अपने भीतर अंदर कि हम सोने की तरह हैं कि लोहे की तरह। यदि आप सोने की तरह हो तो राग की जंग से अपने आप को बचा लो और बीत रागता के संग अपना नाता जोड़ लो, तो सोना सोना बने रहोगे। और सोने की तरह जगह तुमने राग से नाता जोड़ा, और राग लोहे की तरह होता है, और लोहे में राग जुड़ता है तो जंग चढ़ता है, और जिस पर जंग चढ़ जाती है, जंग लग जाती है, उसका जीवन भुजंग की तरह बन जाता है, जो अनंत संसार का कारण बनता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा। गुरुदेव कह रहे हैं, राग सहित जग में रुलो, राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव, और बीत राग मेटो अबे, मेटो राग कुटेव। गुरुदेव को जो कह रहे थे वो हमें स्मृति में नहीं आया, तो मैंने कही कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब आगे आया, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अब आगे की पंक्ति भी में विस्मृत हो रही है, जब आएगी याद तो पूरी बात करूंगा। तो कहने का मतलब ये है, राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव, और बीत राग मेटो अबे, मेटो राग कुटेव। हे प्रभु, अब आपकी शरण में आए हैं हम सब लोग, अपने बंधन को खोलने के लिए, अपने आप को निर्बंध बनाने के लिए। ये संसार का राग, संसार का मोह, संसार का बंधन हम सब के लिए अनादि काल से इस संसार में रुला रहा है। इसलिए इससे बचना चाहते हो तो इस बंधन से अपने आप को बचाओ और बीत रागता के बंधन से जुड़ो। निश्चित तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो पर शरीर साथ नहीं देता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। क्या करें? शरीर बड़ा लाचार है, यह शरीर का बंधन है और अगला बंधन है कर्म का, जो इन आंखों से दिखता नहीं है। कर्म का बंधन आपको किसी को दिख रहा है, पर एक व्यक्ति को दिख सकता है जो सम्यक दृष्टि होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे पल पल बंधन दिखाई देता है और वो समझता है कि क्या करूं, मैं कर्मों के बंधन से जकड़ा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं कि इस बंधन से मैं छूटूं। तो व्यक्ति का बंधन, वस्तु का बंधन, शरीर का बंधन
और कर्म का बंधन, कर्म का बंधन हमें दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ कर्म से ही नियंत्रित और संचालित होता है। आज हम मनुष्य बने हैं तो कर्म के बंधन से ही बंधे हैं। जब मनुष्य आयु कर्म का, नाम कर्म का, मनुष्य गति नाम कर्म का बंध हुआ, तब तो मनुष्य बने। त्रियंज गति नाम कर्म का जब बंध हुआ, आयु का बंध हुआ, त्रियंच बने। देव गति का बंध हुआ, देव आयु का बंध हुआ तो देव बने। और नरक आयु का बंध होता है तो नरकों में जीव जाता है। तो कर्म का बंधन है कि टूटता नहीं है और चीजें हमारे जीवन से छूटती नहीं। यही हो रहा है। जितना जितना तुम छोड़ने का प्रयास करते हैं, उससे अनंत गुना हमारे जीवन से जुड़ जाता है। चारों प्रकार का बंधन तुम्हारे ऊपर है, बोलो है कि नहीं? ये बंधन है कि नहीं? शरीर का बंधन, व्यक्ति का बंधन, वस्तु का बंधन, कर्म का बंधन। जरा अंदर झांक करके देखो, ये बंधन है कि नहीं? कि कुछ कम है, एकाध कम है कि नहीं? सुरेश कुमार जी, वस्तु का बंधन, व्यक्ति का बंधन, शरीर का बंधन और कर्म का बंधन, ये चारों प्रकार के बंधन तुम्हारे ऊपर हैं कि इसमें से एकाध कम है? बोलो महाराज, 4 नहीं 400 बंधन हमारे ऊपर हैं। पत्नी का बंधन, बीमारी का बंधन, दुख का बंधन, मोह का बंधन, राग का बंधन, ये सब क्या है? व्यक्ति को बंधन से बांध करके रखे। कोई बंधन हो ना हो, लेकिन कर्मों का बंधन तो सबसे बड़ा बंधन है। संत कहते हैं अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, ये बंधन कुछ है ही नहीं, यह केवल ऊपरी मान्यता से बंधन हमने आरोपित किए हैं। अगर तुम्हारे भीतर अध्यात्म की दृष्टि जाग जाए, प्रकट हो गई, तो तुम्हारे पास कोई बंधन ही नहीं रहेगा। यह बंधन तुमने अपनी मान्यता से बना करके रखा है। वास्तव में यह बंधन बाहर का नहीं, बंधन भीतर का है। वह है बंधन मोह का, वह बंधन है राग का, वह बंधन है द्वेष का, वह बंधन है हमारे मोह का। जब तक मोह रहेगा तब तक बंधन से बंधे रहेंगे। व्यक्ति के साथ जब तक मोह है तब तक वो बंधा है। शरीर के साथ जब तक मोह है तब तक तुम बंधे हो, तभी तक कर्म का बंधन है। मोह छूटता है, बंधन खत्म हो जाता है। आज संसार में जितने भी बंधन में बंधे वे सब सती स्तर पर बंधे हैं, लेकिन उसी असली बंधन तो है हमारे मोह का बंधन। उस मोह के बंधन से हमें बचने का प्रयास करना है। यह मोह का बंधन कैसा है? बिना साकल के बंधा, बिना रस्सी के बंधा है। किसी ने आपको रस्सी से बांधा है क्या? सांकलों से जकड़ के रखा। आचार्य मानतुंग महाराज के लिए तो सांकल से बांध दिया था, तालों के अंदर रख दिया था। पर यहाँ जितने भी बेटे कोई रस्सी के बंधन से नहीं बंधे, कोई सांकलों के बंधन से नहीं बंधे हैं। उनका बंधन है अज्ञानता का, उनका बंधन है मोह का, उनका बंधन है राग द्वेष का। सांकल से बंधा हुआ प्राणी फिर भी हिलडुल सकता है, लेकिन कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कभी हिलडुल नहीं सकता है। उसे जहां भेजा गया वहीं जाकर के कर्म भोगना पड़ेगा। आप यदि नरक में गए हैं, मरना भी चाहो, सुसाइड भी करना चाहो, तो आप मर नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जो आयु लेकर के गए हैं वहां उतना भोगना ही है। बंधुओं, संत कहते हैं जहां राग है वहां बंधन है, और जहां भीत रागता है वहां मुक्ति है। बद्धते मुचते जीवान सम्मो निर्मा क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्ने ने निर्ममत्व विचिंतित। आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव ममत्व के कारण बंधता है,
और निर्ममत्यानी बीत राग परिणति से मुक्त होता है। यदि तुम्हें मुक्त होना है तो सर्व प्रयत्न यानी पूरी कोशिश करो, सब प्रयत्न के साथ पुरुषार्थ करो अपने राग भाव को हटाने का। और जिस दिन तुम्हारा राग भाव हटेगा उस दिन तुम्हारे अंदर बीत रागता प्रकट हुए बिना रह नहीं सकती है। दो ही तो चीजें हैं संसार में जो तुम्हें रुला रही हैं, एक मोह भाव, दूसरा राग भाव और अज्ञानता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक 8वें अध्याय में सूत्र दिया है, बंध के कारण बतलाते हुए। संसार में बंध क्यों है व्यक्ति के अंदर? मोह के कारण, प्रकृति के द्वारा, राग के द्वारा, कसाय के द्वारा, मिथ्यात्व के द्वारा, ये सब बंध के प्रत्यय हैं। बाहर का बंधन पल में छूट सकता है। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया, गुरुदेव मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मेरे से सिगरेट छूट नहीं रही है। रामटेक की बात है। एक व्यक्ति आया, गुरुदेव मैं बहुत प्रयास करता हूं। हिम्मत करके गुरुदेव से सवाल किया, आशीर्वाद लिया, गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो मेरी सिगरेट छूट जाए, पर छूट नहीं पा रही है, छोड़ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव ने पूछा आप सिगरेट पीते कैसे हो? पता होने के बाद भी गुरुदेव आपसे ही पूछ रहे हैं। बोले कि आप सिगरेट पीते कैसे हो? वो बोलता है ऐसे पीता हूं। तो गुरुदेव ने कहा ऐसे पीते हो, ऐसा कर दो। ऐसे पीते हो, ऐसा कर दो, एक पल नहीं लगेगा तुम्हारी सिगरेट छूट जाएगी। ऐसे करते हुए ऐसा कर दिया, सिगरेट छूट गई और सिगरेट जीवन पर्यंत के लिए उसने सिगरेट को छोड़ दिया। ये गुरुदेव का उदाहरण। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर, श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी, श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी, श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाले, चांदपुर, जयपुर, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।